हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशतता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। कितने अंक लेने हैं? 35%। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षार्थी के अधिकतम अंक कितने हैं? ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, परीक्षार्थी था कोई, परीक्षार्थी उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे? 35% अंक चाहिए थे पास के लिए, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसे पास होने के लिए 35% अंक चाहिए थे, लेकिन अंक कितने मिले उसे? 40। तो ये 40 अंक मिले और कितने अंकों से फेल हुआ वो? 30 अंकों से। तो 35% के बराबर कब होंगे? जब इसमें 30 अंक और जुड़ जाएंगे, क्योंकि फेल हो रहा है ना, तो हम 30 और जोड़ कर उसे पास कर लेंगे, क्योंकि 35 पे तो वो पास हो ही रहा है, उत्तीर्ण हो ही रहा है, और 40 नंबर मिले हैं और 30 से फेल हुआ, तो अगर 40 में 30 जोड़ दे तो पास होने लायक नंबर उसके हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए 35% के बराबर कितने हो जाएंगे? इतने। तो यहाँ आएगा 35% बराबर कितना हो जाएगा? 70 अंक। ठीक है, समझ में आया ना। यानी कि इसमें 35% अंक उसे चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन उसे कितने मिले? 40 में कितने अंकों से फेल रहा? वो 30 अंकों से। तो हमें 35% में तो पास हो रहा है, तो पास करने के लिए 40 अंक मिले, 40 अंक मिले हैं, लेकिन उसे हमें क्या करना है? पास करना है, तो उसमें 30 अंक जोड़ने पड़ेंगे, जब भी जाके वो 35% के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% का निकाल लेंगे। 1% कितने अंक के बराबर है? तो 70/35, तो कितना आ जाएगा? 35 दूनी 70। तो 1% बराबर आया है 2 अंक के, लेकिन पेपर कितने अंकों का था? 100% का। तो यहाँ से हम 100% बना लेंगे, इसे भी गुना 100 से कर लेंगे, 100% हो जाएगा, और 200 से ही गुना इधर कर लेंगे, तो 100% बराबर हो जाएगा 200 अंक के। ठीक है, कितने अंक के बराबर हो जाएगा? 200 अंक के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार का ही। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितने प्रतिशत में पास हो रहा है, पास होने के लिए जितने अंकों से चाहिए है वह उतने के बराबर ही रख देंगे हम। ठीक, 1 का निकाल लेंगे और फिर 100 का निकाल लेंगे, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होगा। तो कितने अंकों का पेपर था? 200 नंबर का। ऐसे क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक परीक्षार्थी के लिए उत्तीर्णांक 40% है, यानी कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए उसे, और एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो पास करो पहले, तो उसे 15 अंक जोड़े कितने हो जाएंगे? 200। तो 40% पर तो पास है वो, और फेल कितने से हो रहा है? 15 से। 185 अंक का है, तो यानी कि 200 अंकों पर पास हो जाएगा। और प्रतिशत में देखा तो 40% चाहिए उसे, अंकों में देखा तो 200 अंक चाहिए, क्योंकि 15 से फेल हो रहा है, 185 अंक उसके आ रहे हैं। ठीक, तो हमें अधिकतम अंक कितने हैं परीक्षा के भी निकालने हैं। तो दूसरा सवाल ऐसा ही है, सेम। ठीक है, तो 40% बराबर कितने का है? 40% बराबर होगा 200 के, क्योंकि 40% पर पास हो रहा है, वो उत्तीर्ण हो रहा है। ठीक है ना, 40% में वो पास हो रहा है, 40% पे क्या है? वो पास है। और कितने अंक मिले उसे? 185 अंक प्राप्त किए, और कितने अंकों से फेल हुआ वो? 15 अंकों से। ओके, तो यहाँ आया 40% बराबर हो गया 200 अंक। तो 1% बराबर होगा इसमें 200/40, 0 0 कटी और 4 पंजे 20। तो 1% बराबर कितना हो गया? 5 के। तो हमें कितना करना है? 200, मतलब 100% करना है, क्योंकि 1% 5 के बराबर है। तो आ जाएगा 1 गुना 100, 100% बराबर हो जाएगा, और इसमें भी 100 से गुना कर लेंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 100, तो 100% बराबर आ जाएगा 500 के। ठीक है, तो पेपर कितने अंकों का है? 500 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ओके, इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसमें चुनाव से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे सोल्व करने हैं, बिल्कुल इजी ट्रिक है, इजी मेथड है, इस तरीके से हल करने हैं।